मैंने क्या सवाल किया, हम जलसा क्यों कराते हैं? आप इस पर गौर कीजिए। अभी कफील अंबर साहब ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, बड़ा अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मैं भी इसी मिजाज का आदमी हूं। हम अपना मिजाज ये नहीं, अपना मिजाज क्या है? दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तो जो हक बात है हम लोग उसे बोलने का मिजाज रखते हैं। कई बार बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, वो सोचते हैं यार हमने ये बात अगर कह दी कमेटी वालों को अच्छा नहीं लगेगा, हमें दोबारा से नहीं बुलाएंगे। अपना मिजाज ये है, रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। कमेटी रिस्क नहीं देती है, रिस्क देने वाली जात रब की है। उलमा को जो अल्लाह ने मकाम इस कुर्सी पर बैठने का दिया है, वो हक बोलने के लिए दिया है, किसी की खुशामद के लिए नहीं दिया है। और इससे बड़ी बात यह है कि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। इमाम अहमद रजा ने हमें हक बोलने का मिजाज दिया है। जिस जमाने में इमाम अहमद रजा से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, तो जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ की तो क्या कहा? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मदहे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पारे। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, जश्ने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये ठीक है, अब ठीक है। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नहीं ठीक है। न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। तो मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? परेशान तो नहीं है? ये तो नहीं सोच रहे हमने इन्हें राजस्थान से सिर्फ डांटने के लिए बुलाया? मैं डांट नहीं रहा हूं, आप मेरे अपने हैं, आप मेरे अजीज हैं। आपका उलमा से जो मोहब्बत का रिश्ता है, तो उलमा की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर कुछ ऐसा देखें जो थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, तो प्यार से उसको अपील करें कि आप अगली साल इसको जरा सा मुनासिब कर लीजिए। सवाल क्या था? हम जलसा क्यों कराते हैं? देखिए, हमारे बुजुर्गों ने इस जलसे की शुरुआत क्यों की, मकसद क्या था? ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, मैं अभी 80 की स्पीड से तकरीर करके गुजर जाऊंगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह नारे लगाएंगे आप, लेकिन रिजल्ट पर नजर शायद आपकी ना हो। पर मेरा मिजाज ये है कि मैं रिजल्ट पर नजर रखता हूं कि आप आए हैं, आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो आपको हासिल क्या हुआ। हमारे बुजुर्गों ने जलसे की शुरुआत की, उन्होंने ये देखा कि हमारी कौम के जो जवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अपनी कारोबारी लाइफ में, फैमिली लाइफ में इतने बिजी हैं कि उन्हें दीन की ज़रूरी बातें सीखने का वक्त नहीं मिलता है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो तो मदरसे चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो बड़े जवान हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें मदरसे में आने का और दीन सीखने का मौका नहीं मिलता है। तो उन्होंने महीने में, 2 महीने में एक रात का मदरसा लगाया जलसे की शक्ल में। क्या किया? एक रात का मदरसा। क्या किया? एक रात का मदरसा। क्यों? कि साहब जो लोग मदरसे में रोजाना पढ़ने नहीं आ सकते, कम से कम एक रात में उन्हें हुजूर की शरीयत का इतना सबक पढ़ा दिया जाए कि उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए। तो अब सबक पढ़ाने का अंदाज क्या होता है?
सबक पढ़ाने का अंदाज होता है कि सबक बहुत संजीदगी के साथ पढ़ाया जाए ताकि जो सामने वाला बंदा है उसके जहन के मुताबिक, ठीक है, उसको समझ में आना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है ताकि उसे याद हो जाए। अब मिसाल के तौर पर हम लोग जब बिल्कुल कुरान शरीफ का नाजरा पढ़ने बैठे, अब हमारे उस्ताद मुफ्ती साहब तो वो तो चाहेंगे अरबी में भी पढ़ा देंगे, मगर हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है ना अरबी में समझने की। तो मतलब क्या हुआ कि सामने वाले जिस लेवल के समझदारों, बात उस लेवल पे की जानी चाहिए ताकि उनकी समझ में आ जाए। आप यकीन जानिए हम हुजूर के गुलाम हैं, हमें ये जो सब जिंदगी में अहम मौके दिए गए हैं ये दीन सीखने के लिए, हमारे अंदर जितनी आजिज़ी होगी, जितना खुलूस होगा, दीन समझने का, दीन फैलाने का जितना जज्बा होगा, अल्लाह उस जज्बे की बुनियाद पर हमें हर जगह पर इज्जत अता फरमाएगा। याद रखिएगा बुखारी शरीफ की हदीस से हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह न तुम्हारे चेहरों को देखता है न तुम्हारे जिस्मों को देखता है, अल्लाह की नजर तो तुम्हारे दिल पे रहती है। मैं ये जो बात कह रहा हूँ ना आपसे तारीफ के लिए कह रहा हूँ, मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप दीन सीख जाएं, आपकी आने वाली नस्लों में दीन चला जाए, आपकी आने वाली नस्लें सही माना में मोहम्मद अरबी की गुलाम बन जाएं। आपसे एक छोटा सा सवाल है, हम और आप आज मिलकर नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने कभी इसके तर्जमे पर गौर किया? इसका तर्जमा और मतलब क्या है लब्बैक या रसूल अल्लाह? इसका मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। क्या मतलब है? आप सही बताइए, मेरी बात समझ आ रही है? परेशान तो नहीं है आप? जोशीला खिताब तो नहीं सुनना चाहते? ये समझ में आने वाला सुनना चाहते हैं? आप वो कहेंगे मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन आप संजीदगी से सुन रहे हैं तो सोच रहा हूं कुछ अच्छी बातें सीख कर जाइए। तो लब्बैक का मतलब क्या है? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। आप नारा तो लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, मैं भी नारा लगाता हूं खुलकर लब्बैक या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, लेकिन कभी आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया आप हाजिर कहां हैं? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, आप नारा लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कभी ख्याल आया कि हम नारा लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, कहां हाजिर हो आप? मस्जिद में तो नहीं हूं, मदरसे में तो नहीं हूं, कहां हाजिर हो आप? दीन के काम में तो नहीं हूं, कहां हाजिर हो आप? वालिदैन की इताअत और खिदमत में तो नहीं हूं, कहां हाजिर हो? हुजूर के बताए हुए तरीके पर तो नहीं हूं, हुजूर के हुक्म पर अमल करते हुए तो नजर नहीं आ रहे हो आप? फिर ये नारा या रसूला हम हाजिर हैं, ऐसा तो नहीं कि हम बस नारा दिखावे के लिए लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर हम उस किसी भी जगह हाजिर नहीं हैं जहां ईमान वाले को हाजिर होना चाहिए। आपको समझ आई ये बात? सबको समझ आई आगे से पीछे तक? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, कहां हाजिर हैं हम? मस्जिद में नहीं। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा? वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिदें मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। हम कहां हाजिर हैं आज? न मस्जिद में, न दीन के लिए, न दुनिया के लिए, न इस्लाम के लिए, न तालीमात कुरान के लिए, न रसूलुल्लाह के अहकाम पर। आपको एक बात बताऊं, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, मुत्तफिक होंगे। हम नारा लगा रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम तो जिंदाबाद था और रहेगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप सोचिएगा जरूर, आज नहीं तो कल जरा बैठकर सोचिएगा मेरी बात। इस्लाम
आज सिर्फ हमारी जबानों पर है, हमारी जिंदगी में इस्लाम कहां है? बताइए आप। इस्लाम सिर्फ हमारी जबानों पर है। आज हम जबान से नारा लगा रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम हमारी जिंदगी में कहां है? अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में होता तो मेरी कौम का एक जवान भी बेनमाजी नहीं होता। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में होता तो मेरी कौम के 17 साल के जवानों के हाथ में शराब के प्याले नहीं होते। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में होता तो मेरी कौम के जवान जिना के अड्डे पर मौजूद नहीं होते। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में शामिल होता तो हमारे जवानों के हाथ में ताश के पत्ते नहीं होते। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में शामिल होता तो हमारी कौम सूद का कारोबार नहीं करती। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में शामिल होता तो जो माँ बाप औलाद की वजह से, सताने की वजह से रो रहे हैं, परेशान है, वो नौबत कभी हमारे घर में नहीं आती। इस्लाम सिर्फ हमारी जबान पर रह गया, इस्लाम हमारी जिंदगियों में नहीं है। आज क्या कहते हैं आप? क्या ये बात सच है या नहीं? क्या इस्लाम हमारी जिंदगी में आज है? देख लीजिए, आप सुबह के उठने से शाम के सोने तक सिर्फ एक दिन का जायजा लीजिए। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा और ऐसी बात भी नहीं करूंगा जो आपके सर से गुजर जाए। आप सुबह फजर में उठ रहे हैं और सो रहे हैं बिस्तर पर, उठने से सोने तक आप गौर कीजिए, आप उठते कब हैं? आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन गौर कीजिए ये जुमला आपकी जबान पर है क्या? आपकी जिंदगी में भी शामिल है? किस वक्त उठ रहे हैं आप? किस वक्त? शिकायत आपको यह है किसी ने कुछ करा दिया है, मेरा कारोबार बंदिश करा दिया किसी बाबा से, मेरा रिस्क बंधवा दिया है, कारोबार नहीं चलता, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, माल नहीं है, परेशानियां मेरी जिंदगी में, कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? किसी बाबा की इतनी औकात नहीं है जो तुम्हारा रिस्क रोक दे। रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है, रिस्क देने वाली जात परवरदिगार की है। समझिए ओरिजिनल इस्लाम क्या है, समझिए ओरिजिनल दीन क्या है। बाहर आइए इस अंधविश्वास से कि बाबा ने हमारा रिस्क रोक दिया है। रिस्क देने वाली जात भी रब की है और रिस्क रोकने वाली जात भी रब की है। तुमने रिस्क लेने वाला काम किया ही नहीं। पैगंबर सादिक व मसदूक ने फरमाया, जिस घर में फजर के वक्त में नापाक मर्द और नापाक औरत सो रहे हो, फजर में जागे नहीं और जागकर गुस्ल न करें, सोते रहे और फजर का वक्त गुजर जाए, वहां रहमत वाले फरिश्ते नहीं आते। गौर करो आप, कहां हो? ये बाबा वाला मसला नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे काम है। आप कह रहे हो किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ नहीं कराया। ये तुम्हारे बुरे अमाल है जिसकी बुनियाद पर एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। ये हमारे अमाल है जिसकी बुनियाद पर हम परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। आप सुबह से लेकर देख लीजिए, आपकी एक दिन की जिंदगी पर गौर कीजिए। मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। आप सुबह कब उठ रहे हैं? 10 बजे। जोहर का वक्त आया, आप जिस शॉप पर काम करते हैं आपने कभी बंद की नमाज़े जोहर के लिए? कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने बंद की शादी के लिए, बंद की वलीमे के लिए शॉप बंद हुई आपकी, अकीके के लिए बंद हुई, जनाजे के लिए बंद हुई, शोर शराबे में किसी भी मौके पर बंद हुई, शादी के लिए बंद। क्यों नहीं जाएंगे? रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। वलीमे के लिए आपने अपनी दुकान, अपनी शॉप बंद की, नहीं जाएंगे, रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। आपने जनाजे के लिए दुकान बंद की, नहीं जाएंगे, रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमने जोहर की नमाज के लिए क्या जिंदगी में एक बार भी अपनी दुकान बंद की? क्या तुम्हें ख्याल आया खुदा का बुलावा है, अगर उसके बुलावे पे नहीं जाएंगे मेरा रब बुरा मान जाएगा, मेरा रब नाराज हो जाएगा। जिस दिल में अगर एक बार भी जिंदगी में ये एहसास शामिल न हो, समझ लो इस्लाम उसकी जबान पर है, इस्लाम उसकी जिंदगी में बाकी नहीं है। कहां हैं हम एक दिन की जिंदगी पर? आप गौर कर लीजिए, एक दिन की जिंदगी पर हम मोमिन हैं, इस्लाम कहां है हमारी जिंदगी में? अब शाम तक चले जाइए, हम जो कारोबार करते हैं, कितनी बार ऐसी होती है, एक शख्स
अपनी दुकान पर कारोबार करता है, उसके पास कोई चीज 100 रुपए की है, बेच रहा है 500 रुपए की, किसी शख्स ने आके उसकी कीमत लगाई 400 रुपए, तो इंसान उसी हलाल को हराम कैसे करता है जानते हो? वो कहता है अल्लाह की कसम खा के कहता हूं 400 रुपए तो मेरी खरीद नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? तुमने हलाल को हराम कर लिया, ये तुम्हारा सुबह से शाम तक की जिंदगी है। 400 की चीज नहीं थी, वो थी 100 की, बेच रहे थे 500 की, उसने 400 लगाए, तो तुमने क्या कहना था? नहीं साहब मेरा दिल नहीं है, मेरा नहीं पड़ता पड़ता है, मैं नहीं बेचता। आपने क्या कहा? 400 रुपए की, तो मैं कसम खा के कहता हूं मेरी खरीद भी नहीं है। तुमने अल्लाह की झूठी कसम खाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो 100 रुपए तुम्हें ज्यादा मिल जाएंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी? नहीं मेरे अजीजों, जिंदगी 100 रुपए से नहीं, रब की रहमत से गुजरती है, उसकी इनायतों से गुजरती है। वो जब करम फरमाने पे आता है, तुमने देखा नहीं कितना करीम है वो परवरदिगार, कितना रहीम है वो परवरदिगार। उसकी शान तो ये है कि समंदर की मछलियों को भी बगैर बिजनेस के रिस्क अता फरमाता है। तुमने गौर किया कभी? समंदर की एक व्हील मछली को देख लो, कौन टलो खाना खाती है रोजाना, मगर ये सिर्फ रब का करम है कि बगैर कारोबार के अल्लाह समंदर में भी मछलियों को रिस्क अता फरमाता है कोई उनका कारोबार? है कोई उनका बिजनेस? नहीं, मगर अल्लाह रिस्क देता है। आप खेती से जुड़े हुए लोग हैं, आपने देखा होगा हम जमीन खोदते हैं, 200 फीट 300 फीट जमीन खोद लेते हैं कभी बोरिंग के लिए। अचानक जमीन में से मिट्टी के अंदर बंद एक मेंढक निकलता है, 200 फीट 300 फीट जमीन के नीचे। मैं आपके जहन के लेवल की गुफ्तगू कर रहा हूं, आपको समझ में आए, ताकि आपके जहन में एक बात बैठनी चाहिए, अल्लाह का करम एक बंदे पर कितना है। 300 फीट जमीन के नीचे एक मेंढक निकल रहा है, हालत यह है नीचे भी मिट्टी है ऊपर भी मिट्टी है। हम ये देख रहे हैं जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत, जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत। इसका मतलब यह है कि 300 फीट जमीन के नीचे एक मेंढक जिंदा है, तो मेरा परवरदिगार 300 फीट जमीन के नीचे उसके लिए हवा का भी इंतजाम करता है, पानी का भी इंतजाम करता है, खाने का भी इंतजाम करता है। जब जानवरों को रिस्क मिल रहा है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमें रिस्क क्यों ना मिलेगा? यकीन की कमी है इसलिए जिंदगी में परेशान है, वरना अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से और रिस्क अता फरमाता है। एक जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से जानवरों को रिस्क देता है। तो अल्लाह ने हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन हमारा ईमान कहां है? इस्लाम हमारी जिंदगी में कहां है? दीन हमारी जिंदगी में कहां है? आप शाम को आए, किस वक्त आए आप शाम को? शाम के 7 बजे 8 बजे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद घर के बाहर चले गए, चौराहे पर बैठ गए रात के 2 बजे तक, और 2 बजे आके आप सो गए। आपको कभी इस बात की फिक्र हुई कि आपको जिस परवरदिगार ने पूरे दिन तमाम हादसों से महफूज रखा, फजर की नमाज पढ़ी जा रही है एकदम जागने के बाद, गोया कि ये शुक्र अदा किया जा रहा है, शुक्र है तेरा आय अल्लाह तूने मुझे आज की रात एक नई जिंदगी और अता फरमाई। उठते ही नमाज पढ़ी जा रही है, सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है, शुक्र है मेरे परवरदिगार तू चाहता तो मौत का फरिश्ता भेजकर आज की रात में मेरी जिंदगी को तमाम कर देता, मगर तूने एक दिन की जिंदगी मुझे और अता फरमाई है। फजर की नमाज में सजदा सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है, और सोने से पहले रात को सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है। शुक्र है मेरे परवरदिगार, पूरे दिन मैं रोड पर रहा, बाजारों में रहा, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग मर गए, मगर अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सारे हादसों से मुझे महफूज रखा है। तुमने सजदे शुक्र अदा नहीं किया, तुमने पेशानी नहीं झुकाई, तुमने रब को राजी नहीं किया, तुमने कभी एहसास गुनाह नहीं किया, तुमने कभी अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पे शर्मिंदा ना हुए। तुम जानते हो कितना करीम है वो परवरदिगार। सादिक व मसदूक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं अन्नदामतु तौबा, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना ही तौबा है। देखो उसकी मेहरबानी, अगर गुनाह हो जाए तो तुम गुनाह पे शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह गुनाह को माफ करने वाला है। दूसरे मकाम पर मेरे आका ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा जब वो गुनाह से तौबा कर लेता है तो वो ऐसा ही गुनाह से पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है,
ये उसका करम है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी इनायतें हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि इस्लाम हमारी जिंदगी में कहाँ है। हम कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन गौर करके देख लो। मेरी कौम के जवानों से मैं हमेशा कहता हूँ, एक दिन संजीदगी के साथ रसूलुल्लाह की महफिल में बैठकर ईमान को अपनी जिला बख्शने के लिए ये सोच लो कि हम रसूलुल्लाह से वादा कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह हम हाजिर हैं। हम हाजिर कहाँ हैं? हम कहाँ हाजिर हैं? तुमने हीरो नहीं देखे, तुम तो नाचने गाने वालों को हीरो समझते हो, वरना हमने और आपने हमारी माते की आंखों से हीरो देखे हैं। हमने देखा है पिछले साल जब रमजान का महीना आया, फलस्तीन की सरजमीन पर बमबारी की जा रही थी, लाशें गिर रही थी, घर गिर रहे थे, मस्जिदों के ढेर पड़े थे, जवान बेटों के लाशें पड़े थे। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, फलस्तीन के जवानों ने न एक सजदा कज़ा किया, न नमाजें कज़ा की, न रोजा छोड़ा है, न तरावी छोड़ी है, न जुमा छोड़ा है, न सदका छोड़ा है, न शुक्र छोड़ा है। हाल यह है, जवान 22 साल के बेटे का जनाजा सामने है और एक 50 साल का बाप अल्लाहु अकबर सजदा करता है और सजदा करके कहता है जान दे दी उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। जवान बेटे की लाश निगाहों के सामने है, फिर भी बाप सजदा करके कहता है न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मजहब इस्लाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। इस्लाम कहाँ है हमारी जिंदगी में? गौर कीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सोशल मीडिया का दौर है, हम किसी भी छोटी सी चीज को देखते हैं तो उठाकर अपने स्टेटस पर लगा देते हैं। कोई नाच रहा है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। कोई गाना गा रहा है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। कहीं डांस पार्टी हो रही है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। मैं जवानों से कहता हूं, जवानों स्टेटस लगाने से पहले भी गौर किया करो, वरना तुम्हारे मोबाइल के स्टेटस को देखकर दुनिया तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लेती है कि तुम्हारा अपना लेवल क्या है, तुम्हारा अपना मेयार क्या है, तुम्हारी अपनी शान क्या है, तुम्हारा अपना मकाम क्या है। अरे हम क्या थे और क्या हो गए? पूछो डॉक्टर इकबाल से हमारी तारीख क्या है, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था हमारी तारीख रही है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचते थे जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की इज्जत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, मोहम्मद अरबी के गुलामों की।